प्रिया क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 2 जानेंगे। तो प्रश्न आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो आप लोग को एक त्रिभुज का रचना करना है इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी भुजा होनी चाहिए 4, 5, 6 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे ए बी लिए हैं, 6 लिए हैं, तो आप 4 या तो आप 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए बी एक रेखा खींचते हैं जो कितना सेंटीमीटर का हो, तो 6 सेंटीमीटर का हो, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं। यहाँ 6 एक रेखा खींच लिए जिसे हम लोग इसे ए और इसे बी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया। और इसके बाद आपको क्या बोला था, तो इसके बाद आपको बोला था कि इधर 4 खींचिए, मतलब एसी 4 सेंटीमीटर खींचिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि इंच की सहायता और प्रकाल की सहायता से 4 पहले नाप लेते हैं, ठीक है। तो 4 हम लोग चलिए यहाँ पे नाप दिए, और नापने के बाद आपको क्या करना है कि ए को केंद्र मानकर क्या करना है, ए को केंद्र मानकर एक चाप काट लेना है। तो चलिए ए को केंद्र मानकर एक चाप हम लोग काट लिए। और इधर देखिए, इधर आपको बोला है BC 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी को केंद्र मानकर क्या करेंगे, 5 खींच लेंगे। तो पहले हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। तो नापने के बाद ये आपका 5 हो गया, चलिए 5 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर काट देंगे इस प्रकार से। तो आपको जहां पे काटा उसे आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिला दिए हैं और इसे हम लोग क्या कर देते हैं, नाम देते हैं, सी नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या कहता है, फिर आगे कहता है कि इसकी एक और समरूप त्रिभुज बनाइए जो 2/3 गुनी होनी चाहिए। कितना बोला है, 2/3 गुनी होनी चाहिए, इतना गुनी के लिए बोला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो आपको जो 3 दिखाई दे रहा है, जो बड़ा संख्या हो, ठीक है मित्रों, तो जो बड़ा संख्या हो उतना आपको एक लंबा रेखा पे एक चाप काट लेना, ठीक है। तो हम लोग पहले वीडियो में क्या किए थे कि ए को केंद्र मानकर, ठीक है, एक न्यून कोण बनाए थे और न्यून कोण बनाने के बाद एक रेखा खींचे थे जिसका नाम x दिए थे। तो आप b को भी मान सकते हैं और x a को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग a के मानकर एक न्यून कोण बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यून कोण बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो न्यून कोण बनाइएगा, ठीक रहेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है, कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइनिंग मार देंगे। अब लाइनिंग आपको जितना हो सके आप लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसके हिसाब से करेगा। 2 और 3 बोला, ठीक है। तो 2 और 3 तो ज्यादा दूर में तो जाएगा नहीं, चाप अगर काटेगा तो ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है। चलिए इतना ही तक हम लोग रह देते हैं। तो और इसे इस एक रेखा को x नाम देते हैं, ठीक है। इसके करने के बाद आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या हो उतना आपको चाप काट लेना है। तो चलिए हम लोग चाप काट लेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो काट दिए। और काटने के बाद इसको नाम देते हैं P1, P2, P आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, इस भाई साहब को मिला देना है बी से। किस तरह से मिलाना है, ध्यान दीजिए, जो आपको हर में दिखाई दे, उसको आपको क्या कर देना है, बी से मिला देना है, ठीक है दोस्तों। जो हर में दिखाई दो आपको उसे 20 से मिला देना है। इस प्रकार से देखिए, एक और भी आपको क्वेश्चन अगला है, वो आपका 7/5 है। तो यहाँ पे देखिए हर में 5 आपका है, तो 5 को क्या कर देंगे, 20 से मिला देंगे। और 7 जो है आपका देखिए बाहर चल जाएगा, क्या यहाँ पे आपको 20 से मिल जाएगा, तो और 7 आगे रुकेगा, ये आपका बाहर चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, 3 जो आपका जो P3 है उसको 20 से मिला देंगे। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं, इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है। चलिए आपका मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 तो मिला दिया, आपको 2 बच रहा है। तो करना है P2 को भी AB जो लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब रेखा, उस पे भी कहीं पे कटेगा। तो पहले आप लोग क्या करना है, इसको हम लोग आपको यहाँ पे जो कोण बना P3 को उसको माप लेंगे, ठीक है। अब मापने के बाद भी आपको
P2 पे भी P2 पे भी उस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 50 डिग्री का कोण बना है तो आपको यहाँ पे भी 50 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर आपका 50 डिग्री का कोण नहीं बनता तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको माप लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, ठीक है। चाप काट लेते हैं और चाप काटने के बाद उसको भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक चाप काट लेना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से काट दिए और इस नोक को रखेंगे फिर P2 पे, रखने के बाद भी उसी प्रकार से आपको काट देना है। सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से आपको काट देना है। चलिए काट दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो कोण आप बनाए हैं उसको नाप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे आपको नाप लेते हैं, नाप लिए। और नापने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आपको काट देना है इस प्रकार से। तो जहाँ पे आपका कटिंग होगा वहां से आपको क्या करना है, AB रेखा को मतलब इसको ले लेना है। चलिए, आया आपको ये भी ध्यान देना है कि AB से आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उतना ही पे आपको रोक देना है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से आप ले गए और ठीक है, इसको ले जाने के बाद इसको नाम देते हैं P नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। और ये जो आपका जो लाइन होना चाहिए, ये जो लाइन आपको होना चाहिए प्रतिच्छेद करने लायक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल होनी चाहिए, मतलब समांतर होनी चाहिए, एक दूसरा के समांतर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब तो ये प्रकार हो गया। और जिस प्रकार से आपको इसे किए हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे भी आप लोग क्या करेंगे कि चाप पहले काट लेते हैं। चाप काटने के बाद आपको वहां पे भी P पे भी काट देंगे। इस प्रकार से आपको काट देना है। चलिए काट दिए। और काटने के बाद आपको P पर से भी आपको काट देना है। इस प्रकार से काट दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको नाप लेते हैं कितना कोण है। इस प्रकार से नाप दिए और मापने के बाद आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और करने के बाद आपको क्या करना है, उसे मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको Q नाम दे देना है। क्या देना है, Q नाम दे देना है। अब यहाँ पे देखिए, हम इंच की सहारा से अब हम चेक कर लेते हैं गलत है कि सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है जो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बना है वो आपका बना है 70 मतलब 74 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो 74 डिग्री के यहाँ पे आप देखते हैं कि 74 बना है कि नहीं बना है। तो 74 बनना चाहिए। ये आपको जो बना है दोस्तों मिनिमम 73 या मतलब 71 72 कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको सही है, इस प्रकार से आपका बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रचना लिख देते हैं, ठीक है। रचना में, तो रचना में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि AB एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींचे थे, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम लिखेंगे कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर AB एक रेखा खींचा। उसके बाद आपको दूसरा में क्या लिखना है, तो दूसरा में आप क्या किए थे कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर एक क्या करे थे, चाप काटे थे और इसे 5 काटे थे, ठीक है। तो वहीं पे लिखना है कि एक, यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप खींचा और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप लगाया और दोनों चाप को बिंदु C पर मिलाया। देखिए, इस चाप और ए चाप दोनों को क्या कर दिए, दोनों जहां पे काटा उसको हम C पर क्या कर दिए, मिला दिए। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए थे, तो A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि न्यून कोण BAX की रचना की। देखिए एक न्यून कोण यहाँ पे हुआ जिसको हम लोग BAX कहते हैं, ठीक है। तो कोण BAX की रचना की। फिर आगे क्या लिखना है, AX पर समान चाप। देखिए किरण AX हुआ आपका किरण, जिसमें समान चाप आप 3 से काटे थे, ठीक है। समान चाप 3 काटे थे, मतलब P1 P2 P3 इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग चौथा में क्या लिखेंगे, किरण AX पर समान चाप P1 P2 P3 काटा। इस प्रकार आपको हो गया। फिर इतना काटने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद इतना काटने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, तो P3 को B से मिलाया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देना है कि P3 को B से मिलाया। उसके बाद आपको आप देखिए जब मिलाएं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज देखिए P3AB एक त्रिभुज बन गया, जिसमें A और A दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। तो समांतर वाला भी हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे P3 समानांतर P2 के है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना को मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सत्यापन में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे सत्यापन में। तो यहाँ पे सत्यापन लिख देते हैं। सत्यापन में आपको क्या करना है, A त्रिभुज
और इस त्रिभुज को दोनों में लेके चलना है। ठीक है, तो सत्यापन में पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलना है। ठीक है, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए पी क्यू समानांतर है बी सी के। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो लिखना है कि पी क्यू समानांतर है बी सी। जब इतना लिख दिए, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो आप ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे आपको 6.23 में कि ए क्यू बटा होता है ए सी। ठीक है, उसी प्रकार से ए पी बटा होता है ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्यू बाई ए सी बराबर ए पी वाई ए बी। इस समीकरण आपका एक हो गया। किससे हो गया? तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से इतना कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब चलना है इस त्रिभुज को। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी थ्री में, इतना चलें। अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से पी क्यू समानांतर था बी सी के, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। आपको पी टू क्यू पी टू पी, ठीक है, पी टू पी समानांतर है पी थ्री बी के, समानांतर है पी थ्री बी के। इतना आप लिख दें। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होगा ए पी टू वाई ए पी थ्री, तो होगा ए पी टू वाई ए पी थ्री बराबर ए पी वाई ए बी, ए पी वाई ए बी। ये आपका समीकरण 2 हो गया। किससे हो गया? तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है मित्रों, कितना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में चलना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे चलेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 आपका ए था और समीकरण 1 अब 2। यहाँ पे देखिए ए दोनों जो बाएं तरफ है, जो दाएं तरफ जो है, दोनों आपस सेम मिल रहा है। तो जब मिल जाता है तो आपस में कट जाता है, बच जाएगा ए। तो ये आपका हो गया था ए क्यू बाई ए सी बराबर ये हो जाएगा ए पी टू वाई ए पी थ्री। इस प्रकार से आपका हो गया। तो ए क्यू और ए सी, देखिए ए क्यू जो है आपका, ठीक है, और ए क्यू, तो यही दोनों तो पूछा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू और ए सी ही बराबर, देखिए ए पी टू, तो ए पी टू जो है आपका 2 भाग में बैठा है। ठीक है, और ए पी थ्री जो है आपका यहां से लेकर यहां तक आपका 3 हो जाएगा। तो ए पी टू आपका 2 हो जाएगा और ए पी थ्री जो आपका है ये 3 हो जाएगा। तो यही मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए ए क्यू वाई ए सी बराबर 2/3। अगर आप इसे अनुपात में लिखना चाहते हैं ए क्यू, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो इसे होगा ए क्यू अनुपात ए सी, ठीक है, बराबर 2/3 आपका हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।